अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 रिफ्रैक्शन ऑफ जो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 14 है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसकी हम फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू सोल्व करेंगे जो कि पेज नंबर 313 पर है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। 14.2 में इसकी फिल इन द ब्लैंक्स है, तो जो फर्स्ट हमारे पास है इसकी ब्लैंक वो क्या है वो देख लेते हैं। When a ray of light enter obliquely from a rare into a denser medium, then it bend dash the normal। कि अगर लाइट क्या हो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आए तो अब क्या होगी, जो रे है वो क्या होगी, इट बेंड्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है नॉर्मल, मतलब वो टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, वो बेंड हो जाएगी। कब? अगर वो रेयर से डेंसर मीडियम में आए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि वो रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। TOWARDS। ठीक है, टूवर्ड्स दी नॉर्मल। सेकंड जो हमारे पास है यहाँ पे ब्लैंक वो क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डजंट डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बट इट डज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द डैश। के मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या करता है, मीडियम पे डिपेंड, एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि वो क्या करता है, वो नेचर ऑफ मीडियम के, जो हम मीडियम यूज़ कर रहे हैं उसका नेचर क्या है, तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम पे। तो उसका जो बी का जो सही ऑप्शन है वो है मीडियम। थर्ड हमारे पास है व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंटर फ्रॉम अ डेंसर इनटू अ रेयर मीडियम। कि अगर रे ऑफ लाइट कहाँ से है, डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही हो, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। तो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो कितना हो जाए, वो 90 डिग्री हो जाए, तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। के अगर जो रे है वो हमारे पास डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही हो और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमारे पास कितना हो जाए, वो 90 डिग्री हो जाए, तो ये जो हमारे पास एंगल होता है वो हमारे पास कहलाता है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, CRITICAL, क्रिटिकल एंगल। फोर्थ में हमारे पास है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट विजन फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई। इसके जो उसका लीस्ट डिस्टेंस है डिस्टिंक्ट विजन का एक ह्यूमन आई का, तो उसका क्या होता है, वो हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। कितना है, 25 सेंटीमीटर। फिफ्थ पे हमारे पास है अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 3 रेक्टेंगुलर सरफेस एंड 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस आर कॉल्ड। कि एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसके अंदर 3 ट्रायंगुलर सरफेस रेक्टेंगुलर सरफेसेस हों और 2 ट्रायंगुलर हों, तो वो क्या होता है, वो होता है प्रिज्म। ठीक है, जब आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा तो चैप्टर प्रैक्टिकल 14, तो आपने उसमें ये देखा भी होगा प्रिज्म। सही। उसके बाद हमारे पास 6 में है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ अ प्रिज्म कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। कि हमें जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या है, साइन डैश अपॉन साइन ए अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा ऊपर क्या आएगा, ब्रैकेट में करके लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, साइन, यहाँ पे आएगा ए प्लस डी और यहाँ आ जाएगा छोटा सा एम अपॉन 2। ठीक है, ए प्लस डी अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन ए अपॉन 2। ये हमारे पास हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। सेवेंथ में हमारे पास है अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 1 और 2 स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, वो कहलाते हैं लेंस। अगर एक या एक से ज़्यादा स्फेरिकल सरफेस हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लेंस। 8 में हमारे पास है अ लेंस थ्रू विच द रे आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज एट अ पॉइंट इज कॉल्ड डैश लेंस। के मतलब यहाँ पे क्या होता है कि उस पॉइंट पे आके रे कन्वर्ज हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, उसके बाद 9th में है एनी रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इनसाइड अ लेंस डजंट सफर एनी चेंज इन डायरेक्शन दिस पॉइंट इज कॉल्ड। कि अगर रे आ रही हो उस पर्टिकुलर पॉइंट से, अगर वो जो है रे गुजर के जा रही हो, तो क्या होती है कि उस रे में कोई चेंजिंग नहीं आती। तो वो जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है हमें वो बताना है, तो वो जो पॉइंट है वो होता है उसका ऑप्टिकल सेंटर। कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे गुजर के जाए तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये क्या है, इट डजेंट सफ़र एनी चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, वो पॉइंट क्या है, वो है ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। टेंथ में है हमारे पास दैट पॉइंट फॉर ऑल द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू अ लेंस इज कॉल्ड। कि वो जो पॉइंट है वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रे है वो पैरेलल आ रही हो प्रिंसिपल एक्सिस के, और क्या हो रही हो कि उस लेंस के पास होने के बाद वो कन्वर्ज हो जाए,
तो ये जो है हमारे पास वो क्या कहलाएगा, जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस के। उस पॉइंट पे आके वो तमाम जो रेज हैं वो क्या हो जाएंगी, वो कन्वर्ज हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन क्या है, ये हमारे पास है प्रिंसिपल फोकस। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस। 11th में हमारे पास है द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन रिफ्लेक्टिंग मीडियम। यही होता है ना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमारे पास दो है। एक तो हमने ये आपने देखा होगा ये रहा, और एक हमारे पास क्या है, हम क्या करते हैं स्पीड ऑफ लाइट जो कि वैक्यूम में होती है उसको हम डिवाइड करवा देते हैं स्पीड ऑफ लाइट को जो कि किसी भी मीडियम के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन रिफ्लेक्टिंग मीडियम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिंग और उसके बाद है मीडियम। 12 में हमारे पास है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट अ लॉन्ग वे अवे द इमेज फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑब्टेंड। मतलब कि अगर जो इमेज कहाँ पे है, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो क्या हो, वो मतलब थोड़ा सा दूर हो, तो और हमने कौन सा लेंस यूज़ किया है, वो हमने कॉन्वेक्स हमने यूज़ किया है। तो जो उसकी इमेज हमें मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी, वो हमें मिलेगी इस ऑप्टेन एट फोकस। मतलब जो हमें इमेज मिलेगी उसकी वो हमें फोकस पे मिलेगी। ठीक है, 13 में हमारे पास है यदि इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल डिमिनिश एंड इरेक्ट इन अ डैश लेंस, के मतलब कि हमेशा क्या बनती है, वर्चुअल बने, डिमिनिश बने और इरेक्ट बने। तो ये जो लेंस है हमारे पास ये है कॉनकेव लेंस। ठीक है, अच्छा कॉनकेव लेंस अलग होता है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर अलग होता है। ठीक है, उनकी जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होती हैं इधर। 14 में हमारे पास है द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड डैश ऑफ द लेंस, की जो फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है मतलब 1/, जो फोकल लेंथ है उसे हम कहते हैं पावर ऑफ द लेंस। मतलब ये हुआ कि पावर ऑफ द लेंस का फॉर्मूला क्या है, 1/, फोकल लेंथ। 15 में है द यूनिट ऑफ पावर यूज बाय ऑपरेशन इज कॉल्ड, के पावर का जो यूनिट होता है उसे हम जो है वो यूनिट क्या है, तो उसे हम कहते हैं डायोप्टर। क्या कहते हैं, डायोप्टर, DIOPTER, डायोप्टर। तो ये हमने 15 इसकी ब्लैंक सॉल्व कर ली हैं जो कि पेज नंबर 313 पे थी। अच्छा 16 पे भी है इसकी एक 16 ब्लैंक्स भी है 314 पर, कि व्हेन एन आई कैन सी क्लियरली ओनली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, के अगर क्या करें कि जो आँख हो हमारी वो दूर की चीज़ों को वो ईजिली देख सके, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मतलब जो अगर हम दूर की करीब जो चीज़ें हैं वो देख सकते हैं सही से, और जो करीब की चीज़ें हैं वो हमें नज़र ना आए, तो ये जो होता है इसे हम कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, कि जिसमें हमें दूर की चीज़ें तो सही से नज़र आए लेकिन हमें करीब की चीज़ें नज़र ना आए, तो इसे हम कहेंगे लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी MCQs पे, तो जो कि हमारे पास 10th MCQs हैं इसकी। तो फर्स्ट है हमारी कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंटर ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम इनटू एन अदर इट डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ द फेनोमेनन इज कॉल्ड, कि अगर क्या होता है यहाँ पे कि अगर एक जो मीडियम से दूसरी मीडियम में वो जो है क्या करे, डेविएट कर जाए, मतलब कि है एक मीडियम से निकल के दूसरे मीडियम में आ जाए वो, तो अब ये जो है ये क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है रिफ्रैक्शन। कि अगर उसमें मीडियम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है और यहाँ पे स्मॉलर देन इक्वल टू, तो ये ऑप्शन ही इसके कुछ इससे रिलेट नहीं कर रहे, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन नहीं है, ये मिस प्रिंटिंग हो गई होगी, ये रिफ्रैक्शन है। ठीक है, तो इसको आप सही कर लें, लेकिन मैं यहाँ पे ए पे ऑप्शन पे टिक कर रही हूँ, लेकिन इस एल को भी मैं आर कर रही हूँ। ठीक है, ये क्या है, रिफ्रैक्शन। जब मीडियम चेंज हो जाता है तो उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, और अगर मीडियम चेंज ना हो वो बाउंस बैक होता है तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, एल वाला। अच्छा सेकंड हमारे पास है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम अ रेयर इनटू अ डेंसर मीडियम देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज डैश द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर हमारे पास जो रे है वो क्या हो, वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही हो, तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या होता है हमें ये बताना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो स्मॉलर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है, कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या होता है, वो छोटा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। थर्ड हमारे पास है
इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, हमने क्या किया है यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया है। तो जो ऑब्जेक्ट है हमने उसे क्या किया है ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रख दिया है। देन इट्स इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस इमेज विल बी के मतलब जो इमेज है वो उसी साइड पे बनेगी जहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो जो वो इमेज है वो कैसी होगी, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी और लार्ज इन साइज़ होगी। ये कंडीशन है हमारे पास कि अगर हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया हो और हमारे पास हमने जो ऑब्जेक्ट को रखा है वो कहाँ रखा है, वो हमने रखा है ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान। तो अब जो हमें इमेज मिलेगी वो कैसी होगी, वो इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी और लार्ज इन साइज़ होगी। फोर्थ हमारे पास है फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी डैश द क्रिटिकल एंगल। के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होता है, तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमारे पास क्या होता है, मतलब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारे पास वो क्या होता है, वो ग्रेटर होता है, मतलब बड़ा होता है किससे, क्रिटिकल एंगल से। तो यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन, सही। अच्छा आगे देख लेते हैं, आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है फिफ्थ में, अ कॉन्वेक्स लेंस इज, जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ये तीन ऑप्शन हैं। तो जो कॉन्वेक्स है वो हमारे पास क्या है, इसका सही ऑप्शन है बी, थिकर एट द सेंटर। वो क्या होता है, वो जो उसके सेंटर है वहाँ से क्या होता है, थोड़ा सा वो थिक होता है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन पे टिक लगाएंगे बी पे। सिक्स में हमारे पास है द आई एंड द कैमरा आर सिमिलर बिकॉज द इमेज फॉर्म्ड इन बोथ। के जो आई है हमारी आँख है और जो कैमरा है वो दोनों क्या हैं, वो एक जैसे हैं, सेम हैं, क्योंकि जो उसमें इमेज बनती है वो कैसी बनती है, तो उसके अंदर जो इमेज बनती है उसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, मतलब जो इमेज बनती है वो रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और स्मॉल बनती है। ठीक है, क्या बनती है, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल। अच्छा सेवेंथ में हमारे पास है इन अ फोटोग्राफिक कैमरा अ कॉन्वेक्स लेंस इज़ यूज बिकॉज इट, मतलब हम फोटोग्राफिक कैमरा में हम क्या यूज़ करते हैं, हम कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, क्योंकि ये प्रोड्यूसर रियल एंड स्मॉल इमेज, क्योंकि वो क्या करती है कि वो रियल और स्मॉल इमेज को क्या करती है, फॉर्म करता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम कॉन्वेक्स लेंस को हम यूज़ करते हैं। अच्छा उसके बाद हमारे पास 8 में है द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज़ अ डैश। कि जो टेलीस्कोप होती है उसका मतलब हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, तो उसमें जो इसका जो सही ऑप्शन है हमारे पास 8 का वो क्या है, ए ऑप्शन है, वो है डबल कॉन्वेक्स लेंस, मतलब हम टेलीस्कोप में डबल कॉन्वेक्स लेंस को हम यूज़ करते हैं। 9th में हमारे पास है सिंगल डाइवर्जिंग लेंस इज़ यूज्ड इन। के जो सिंगल डाइवर्जिंग लेंस होता है उसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास है, इसका पेज नंबर 315 पे आ गया है। इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, डी, स्पेक्टिकल्स फॉर द करेक्शन ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब हम उसको क्या करते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस की करेक्शन के लिए हम डाइवर्जिंग लेंस को यूज़ करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास है डी। 10th में हमारे पास है द प्यूपल ऑफ द आई कंट्रोल। के जो आई के अंदर जो प्यूपल होती है वो क्या कंट्रोल करती है, तो इसके अंदर हमारे पास 4 ऑप्शन यहाँ पे हमें गिवन है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द आई। के मतलब जो अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंख में जा रही होती है वो उसको कंट्रोल करती है। कौन, प्यूपल जो हमारे आई के अंदर होती है, तो वो उसको आई की जो लाइट जो अंदर जा रही होती है उसको कंट्रोल करती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन है डी, द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द आई। तो ये हमने चैप्टर नंबर 14 की फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs भी सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।